राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज का जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जो भी लोग मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा। आपका एक शेयर से किसी की लाइफ बन सकती है, किसी को पता चल सकता है, कोई नई जर्नी अपनी प्रेगनेंसी की स्टार्टअप कर सकता है। तो प्लीज़ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारे इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है, इसलिए मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है गर्मी में। खैर ये मुद्दा नहीं है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये वीडियो उस पर्पस पे है जो बहुत लोग लाल धागे बाबा की पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग लाल धागे बाबा की पूजा करते हैं, लेकिन सबके दिमाग में एक शंका रहती है कि क्या मैं सही विधि से पूजा कर रहा हूँ, क्या मैं सही तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या मैं सही चीज़ें जो हमको गुरुदेव बताते हैं मैं उसको सही तरीके से फॉलो कर रहा हूँ। और जो लोग नए नए अभी स्टार्टअप कर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस विधि से हम पूजा करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ क्लियर करने वाली हूँ कि आप एकदम सही तरीके से पूजा करके अपनी प्रेगनेंसी पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो लाल धागे बाबा हैं वो शिव के पांचवें अवतार है, रौद्र रूप है शिव के और पांचवें अवतार हैं वो। तो ये जो लाल धागे बाबा की आप पूजा कर रहे हो ना, ये कोई तांत्रिक या कोई भूत प्रेत ऐसा नहीं है, ये भगवान शिव हैं। तो आप भगवान शिव की पूजा करें। तो बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि दीदी पीरियड में पूजा कैसे करें, पीरियड में दीपक करें। तो नहीं, हमारे सनातन धर्म में पीरियड में कोई भी पूजा नहीं होती है, कोई भी एक सिंगल पूजा पीरियड में नहीं होती है। तो पीरियड के दौरान आपको 5 दिन बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी है। और बाबा की जो पूजा है वो 5 दिन, आपका पीरियड खत्म होने के बाद, बाल धोने के बाद 7वें दिन से आप प्रॉपर स्टार्टअप करते हो। तो इसीलिए आपको पीरियड में इसको बिल्कुल नहीं करना। हाँ, पीरियड में आप आरती सुन सकते हो, वंदना सुन सकते हो, बाबा की लाइव आई है तो वो जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको पूजा पाठ नहीं करना। आपको पूजा से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं करना। आप अपने मोबाइल में सब कुछ सुन सकते हो। ये पहली बात होगी। दूसरी बात है कि अब जब बाबा का पूजा करने का सोचा है आपने, तो आपको करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके पास बाबा की फ़ोटो नहीं है तो गूगल पर जाइए, लाल धागा बाबा आप टाइप करिएगा, भैरव बाबा, आपको फ़ोटो आ जाएगी। फ़ोटो को प्रिंट करके निकलवा लीजिए और इस तरीके से मढ़ा लीजिए, वो चलेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। या फिर आपके घर में भगवान शिव होंगे, आप शिव का फोटो सामने रख के आप उनकी भी पूजा कर सकते हो, लेकिन भैरव बाबा का रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको प्रिंट करवा के मिल जाएगी। अब इनकी पूजा में एक चीज़ है कि आपको सारे भगवान के साथ में इनको रख के पूजा आपको नहीं करनी है। सारे भगवान को आप एक तरफ रखिए और इनको आप अलग से पीढ़ा पे बैठा के अलग रखिए। इनकी पूजा आपको सिंगल अलग करनी है। इनका जो दिया जलता है वो सिंगल उनके लिए ही जलता है। इनकी जो अगरबत्ती जलती है वो सिंगल इनके लिए ही जलती है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लाल धागे बाबा को रखा है, ये भी शिव जी ही हैं उज्जैन से, जो मैं महाकाल जी लेके आई थी, और यहाँ पर मेरे सारे देवी देवता हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों का सेटअप कर रखा है। लेकिन 2 मंदिर एक घर में आपको नहीं रखना है। कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरीके से कहीं पर भी रख दें। अगर आपके पास, आपका रूम छोटा है, जगह नहीं है, तो आप दीवार में भी टांग सकते हैं और एक पटरा टाइप का बना लीजिए, उस पर आप दिया अगरबत्ती रख सकते हैं। देखिए, अगर हम खोजने जाएं तो कितने सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आप ऐसा कर सकती है। अब बात करते हैं कि इसकी पूजा आपको करनी कैसे है। तो देखिए, इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त तो वैसे 4 बजे का होता है, लेकिन आप 4 से 6 के बीच में सुबह उठ के इनकी पूजा करनी है। आपको सबसे पहले जल के साथ में संकल्प लेना है आपको। और वो जो जल है उसको सुबह में आप लोटे में रख लीजिए और उससे आप संकल्प लीजिए, और शाम में भी वापस से संकल्प लीजिए। 2 टाइम संकल्प लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी जो अगले दिन जो पानी बच जाएगा उसको आप पी भी सकते हैं या किसी पौधे में डाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपको उनकी पूजा करनी। इनके सामने आपको घी, तेल, रिफाइंड तेल, सरसों तेल, तिल का तेल, आपको जो आपकी क्षमता है आप उससे दीपक जला सकती हैं। बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है कि आपको घी से ही जलाना है। दूसरी बात है कि आपको जो दिया लेना है वो आप पीतल का ले सकती हैं, पत्थर का ले सकती हैं, पत्थर के भी दिए आते हैं। और नहीं है आपके पास कुछ भी सुविधा है तो आप आटे का दिया बना के भी आप रख सकती हैं और आप उससे पूजा कर सकती है। बाबा का एक ये है आरती है, जय 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 लाल धागे सरकार, वो एक आरती है, वो सुनना रहता है, पढ़ना रहता है। वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। और साथ में उनकी वंदना आरती है जो कि है सुनो श्री लाल धागे सरकार, है ना।
ये 2 आरती आपको, एक वंदना और एक आरती आपको सुबह में भी सुननी है, शाम में भी सुननी है। इस तरीके से आपको डेली नित्य पूजा करना है। अब जैसे कि आपका पीरियड का डेट 1 तारीख है सपोज़, तो आपकी 25 तारीख को ही, मतलब ये लास्ट 25 का ही आपको वहाँ से अखंड दीप चालू कर देना। अखंड दीप की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो अखंड दीप आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। अखंड दीप के दौरान आपको कुछ नियम है जो पालन करने होते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ आपको कि आपको जो है वो, आप ज़मीन पे सोते हैं तो बेहद 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 अच्छा है। पति के साथ में शारीरिक संबंध आपके नहीं बनाने हैं जब तक आपका अखंड दीप जलता है ना। और तीसरी चीज़ है, आपको किसी भी तरह का लहसुन प्याज या बाहर का खाना आपको नहीं खाना, आपको घर में सात्विक भोजन करना है। ये 3 चीज़ें हैं। और दृढ़ विश्वास, सबसे बड़ी बात है विश्वास करना, बहुत ज़्यादा विश्वास करना। अगर आप 1 महीना के आपका पीरियड आ गया, 2 महीना के पीरियड आ गया, 3 महीना के पीरियड आ गया, कोई बात नहीं, आने दीजिए। पीरियड आपको आ रहा है, बहुत सारी महिलाओं को तो पीरियड भी नहीं आता है, तो ये एक पीरियड जिसको आ रहा है ना, उसको 99% चांस रहता है कि उसको प्रेगनेंसी होगी ही होगी। जिनको पीरियड ही नहीं आते उनके लिए कितना बड़ा ट्रॉमा है, लेकिन आपको पीरियड आ रहा है। तो हर महीने जब आपके पीरियड आते हैं ना, तो आप सेड मत होइए, कोई बात नहीं, आपको इस महीना नहीं हुआ, हम अगली बार फिर तैयारी करेंगे, फिर अगली बार तैयारी करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक बात सच है कि आप लोगों ने भी डॉक्टरों के कितने धक्के खाए होंगे, कितने साल गवा दिए हैं डॉक्टरों के धक्के खा खा के। तो कम से कम बाबा को भी 4-1.5 साल आप अपना दीजिए। मैं ये नहीं बोलती आपको इतना समय लग जाएगा, हो सकता है आपका 1 महीने में भी रिजल्ट आ जाए, हो सकता है 2 महीने में आ जाए, हो सकता है 5 महीने ले ले, हो सकता है साल भर ले ले। तो आप अपना 4-1.5 साल ना मन को कठस्थ करके आप जो है उनको दीजिए। आपका पहले आ गया रिजल्ट, तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो अपने मन को आपको ढीला नहीं करना। देखो, बाबा की पूजा मैं कर रही हूँ, वैसे तो मेरे को 1 साल होने जा रहा है, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं दिसंबर से सीरियसली पूजा कर रही हूँ, तो मैं अपना 4 महीने ही काउंट करूँगी। तो बाबा की मैं 4 महीने से पूजा कर रही हूँ दोस्तों। और इन 4 महीनों में ना मुझे एक बात समझ में आई, या बाबा का चैनल भी मैं जब देखती हूँ, लाइव भी जब देखती हूँ, तो मुझे एक बात ही समझ में आई कि यहाँ पर पूरा का पूरा विश्वास का ही बात है। आप जितना जितना गहरा विश्वास करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपके दिमाग में 1 मिनट के लिए भी ये बात आ गई कि मेरा इस महीना भी नहीं आया, बाबा मेरे को नहीं दे रहे हैं, अगले महीना भी मेरे को नहीं आया, बाबा मेरे को नहीं दे रहे, नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करना है। आपके मन में जब भी मन भारी हो, जब भी मन में सवाल हो, जब भी मन उदास हो, जब भी मन टेंशन में हो, तो मेरे को बोलने से अच्छा, या किसी भी यूट्यूब पे जो लोग वीडियो बनाते हैं उसको बोलने से अच्छा है कि आप बाबा के पास बैठ जाइए, 10 मिनट रूम बंद कर लीजिए और ऐसे कान को बंद कर लीजिए, ऐसे कान को बंद कर लीजिए, कुछ मत सुनिए, मतलब किसी की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आपको आपकी धड़कन, आपकी नस, आपको आपके शरीर की आवाज़ आनी चाहिए, है ना। जितने हमारे बॉडी में ऑर्गन्स चल रहे हैं उनकी आपको आवाज़ आएगी, आपको वो सुनना, आपकी इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, तो आपको वो सुनना। और बाबा को आके आप अपने मन की सारी बात बोलिए। मैं तो किसी से नहीं बात करती हूँ इस बारे में, मैं मेरे बाबा से ही बात करती हूँ। और मैं आपको सच बता रही हूँ दोस्तों, मैंने इतने टाइम ना बाबा पे कहीं ना कहीं मेरा विश्वास ही मतलब ये नहीं था। मुझे भी आपकी तरह लगता था, क्या पता बाबा सबको दे रहे, मुझे नहीं दे रहे, क्या पता बाबा मेरे को क्यों नहीं दे रहे, मेरे को क्यों नहीं दे रहे। सच में बाबा ने मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं दिया बाबा ने। लेकिन दिसंबर से जब मैं पूजा करना चालू की, मुझे भगवान ने इतना पॉजिटिव कर दिया, इतना माइंडली पॉजिटिव कर दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे लाल धागे बाबा ने ही पॉजिटिव कर दिया। तो मैं इसलिए अपने बाबा के ऊपर बहुत अथाह विश्वास करती हूँ। वो मुझे जब तक नहीं देंगे ना, मैं इनके सामने सर फोड़ूंगी, और जब दे देंगे ना तो मैं और मेरा बच्चा सर फोड़ेंगे। क्योंकि देखो, जो हमको इतनी बड़ी चीज़ देगा उससे हम कभी कहाँ जा सकते हैं बताओ। हम तो चाहेंगे कि जीवन भर हम इनकी आरती करते रहें, जीवन भर हम इनकी पूजा करते रहें। तो आप लोग भी अगर पूजा कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है ना दोस्तों, तो अपने विश्वास को इकट्ठा कीजिए, अपने विश्वास को इकट्ठा कीजिए। बाबा ने जैसे बोला हुआ, चाय मत पीजिए, कॉफ़ी मत पीजिए, खट्टा मत खाइए, तला भुना मत खाइए, तेल मसाले वाली चीज़ें मत खाइए, नॉनवेज मत खाइए। तो इसको मानिए, ये बहुत सही डाइट बाबा ने बताया है, गुरुदेव ने हमको बताया है, और ये सही में आपको बहुत नुकसान करता है। तो इसीलिए बाबा की बताए हुए हर एक चीज़ पे चलिए, देखिए आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और रही बात मेरे रिजल्ट की, तो बहुत जल्दी मेरे 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 भगवान मेरे को रिजल्ट ज़रूर देंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा भरोसा है इस बात पे, और इसीलिए मैं आपको भी ये भरोसा दिला रही हूँ, क्योंकि देखो देने वाला ये है।
देने वाला हमको भगवान है। इस दुनिया में कोई भी इंसान या मुझ में, या मैं तो खैर मैं तो कुछ नहीं उनके सामने, तो किसी भी इंसान के पास इतनी ताकत नहीं है कि बाबा की जगह वो बैठ के आपको तथास्तु बोलेंगे तो यही बोलेंगे। आपको खुश करना है तो इनको करना है, आपको रिझाना है तो इनको रिझाना है, आपको मनाना है तो इनको मनाना है। बाकी इस दुनिया में ना दोस्तों कोई काम का नहीं है, कोई किसी भी काम का नहीं है ना। तो बाबा ने जिस तरह मुझे पॉजिटिव किया है वैसे आपको भी पॉजिटिव करेंगे, भरोसा रखिए। और डेली शाम को मैं 7 बजे लाइव आती हूँ, हम बाबा की भजन कीर्तन करते हैं। अगर आपको पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मेरे लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम इतना तो ज़रूर है कि आप नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलोगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी दोस्तों कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, उनसे दूर रहिए। कुछ टाइम के लिए अपने परिवार, अपने ख़ानदान, जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, उससे थोड़ा कट के रहिए। थोड़ा सा अकेले रहिए, थोड़ा एकांत में रहिए, थोड़ा शांत भाव में रहिए। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से हम मिलते हैं, जितने ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हैं, उतने ज़्यादा तरह की बातें होती है। तो जितना ज़्यादा आप बातों से दूर रहेंगे, आप फ्रेश रहेंगे, माइंड से फ्रेश रहेंगे। और रिज़ल्ट पता है, कई बार रिज़ल्ट सिर्फ और सिर्फ आपके खुश रहने से आ जाता है, आपके हैप्पीनेस से आ जाता है। तो हर चीज़ के लिए आपको दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो आप ज़रूर से जो है ये चीज़ कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। और बाबा की पूजा में ये मत देखिए कि मेरे पास घी नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, कुछ ना रहे, सबसे बड़ी आपकी नीयत अच्छी है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए। आपके पास जितना है, जो है, पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा कीजिए, पूरी श्रद्धा से। आपके पास फल नहीं है चढ़ाने को, कोई बात नहीं, इलायची दाना जो सफ़ेद वाला होता है वो चढ़ा दीजिए, मिश्री चढ़ा दीजिए। वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, मत चढ़ाइए। जिसने हमको सब कुछ दिया है वो हम उसको क्या देंगे, है ना। तो आपकी बस नीयत पे है, आपके भरोसे पे है, रिजल्ट 100% आएगा। मैं लिख के आपको देने के लिए इस बात को तैयार हूँ, है ना। तो इसीलिए जिस तरह बाबा ने मुझे पॉजिटिव किया है उस तरीके से आपको भी पॉजिटिव करेंगे। तो इसीलिए बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, है ना। हर हर महादेव और जय लाल धागे बाबा की। अगर आपको मेरा चैनल, मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, बाय बाय।